करेगा। हमारा घर में बैठने की जगह नहीं है। ये जनाब अपना वोट जाया करेंगे, सबको आजमा के देख लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब शहजाद और आप देख रहे हैं शाहीन ग्रुप। नाज़रीन, इस वक्त हल्का NA 149 में मौजूद हूं और आज यहां की आवाम से जानेंगे कि वो इलेक्शन 2024 में वोट किसे देंगे। अगर मैं आपको इस हल्के का थोड़ा सा ओवरव्यू देता चलूँ तो 2013 में इस हल्के से जवेद हाशमी साहब जो है वो MNA मुंतखब हुए थे। 2014 ज़िमनी इंतखाबात में आमिर डोगर साहब आज़ाद हैसियत से इस हल्के से इलेक्शन जीते थे, जबकि 2018 में इस हल्के से एक मरतबा फिर आमिर डोगर साहब जो है PTI के टिकट पे इलेक्शन जीते थे। 2024 की भी मैं अगर आपको सूरत हाल के बारे में बताऊं तो यहाँ से नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान की जानिब से जहांगीर तरीन साहब जो है वो उम्मीदवार हैं, यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और उन्होंने आपस में सीट एडजस्टमेंट की हुई है। इसके साथ साथ PTI की जानिब से आमिर डोगर साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आइए यहाँ के अवाम के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं वो किसे वोट देंगे। भजन ये बताइएगा इलेक्शन में वोट किसे देंगे? हम वोट देंगे PTI को, ठीक है। उसकी वजह यह है कि हम इन दोनों जमातों से, इनको हमने चेक किया हुआ है, ये 35-40 सालों से ना ये इधर सियासत कर रहे हैं। इन्होंने मुल्क को कुछ नहीं दिया सिवाय बातों के, ठीक है। ये दोनों पार्टी में से कोई भी हुकूमत कर लेता है, फिर वो जलावतन हो जाता है या बंदर बाढ़ करके वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यानी कि दोबारा जब इलेक्शन आते हैं ये फिर लोगों को सुहाना ख्वाब दिखाते हैं, फिर ये चले जाते हैं हुकूमत में और उसके बाद लोगों को ये नहीं पूछते। तो हमारा जो मौक़िफ़ है वो है इमरान खान के साथ। पिछले 10 साल से आमिर डोगर इस हल्के से MNA आ रहे हैं, तो उन्होंने अब काम नहीं करवाए तो अगले 5 साल में वो क्या काम करवाएंगे? उन्होंने ये है कि उन्होंने काम किए हैं, ठीक है, लेकिन उनको काम करने नहीं दी गया। ऐसे मैं वादे बात वो आप कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह अगर उनको भरपूर मौका दिया जाएगा तो वो काम करेंगे, क्योंकि पीछे उनकी जो क़यादत है वो ईमानदार है। भजन ये बताइएगा इलेक्शन में वोट किसे देंगे? मैं अभी नहीं पता यार, वाकई में नहीं पता। सोचा नहीं है तो आ गए हैं, कब सोचेंगे? इलेक्शंस हो रहे हैं, आए खड़े हैं 8 फरवरी को इलेक्शन। पक्का है आपको? ये होंगे, उम्मीद तो है। नहीं होंगे? नहीं होंगे इलेक्शन, देख लें। देख लें। लग गई? लग गई। कितने कितने की? कितने की को? आप लगा दो। मैं तो चाय अफोर्ड कर सकता। चाय की लगा लो यार। चाय की लगा यार, मेरे ख्याल में तो हो जाएंगे इलेक्शन, क्योंकि कैंपेन शुरू हो गई है। मुश्किल लग रहा है यार। क्या वजह, क्यों मुश्किल लग रहा है? सारे मामला तो हो गए, अब सिर्फ इलेक्शन होना बाकी यार जो हमारे हैं ना मुल्क के कुछ लीडर नून लीग वगैरह के, उनको वो नहीं होने देंगे। उनको पता उन्होंने नहीं जीतना तो वो कहाँ होने देंगे। वो भी जीत रहे हैं। हमें तो नजर आ रहा है कि PTI के तो कैंडिडेट ही हमें नहीं नजर आ रहे। भजन किसी को भी नहीं देंगे यार आप नौजवान है, आप नहीं वोट डालेंगे तो कौन डालेंगे? करेंगे जनाब, अपना वोट जाया करेंगे, सबको आजमा के देख लिया। सबने बेड़ा गर्क किया हमारे मुल्क। तरीन साहब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, नई पार्टी आई है। फारिग है जहांगीर तरीन भी, पहले इसने इमरान खान के साथ मिलकर क्या कर लिया। अच्छा मुझे बताओ, जहांगीर तरीन ने चीनी सस्ती की है? सारी शुगर मिले इसकी है। महंगी हो गई, उल्टा महंगी हो गई है यार। आटा इनकी फ्लोर मिले इनकी अपनी है, शुगर मिले इनकी अपनी है, सब कुछ इनका अपना है। 3 दफा गलियां फटी हैं, बनाने वाला कोई नहीं है, फाड़ने वाले 1000 हैं। हल्के में तो जहांगीर तरीन साहब बहुत खर्चा कर रहे हैं, बड़ी फार्मेसियों की इफ्तिताह कर रहे हैं। इन साहब को गो सिर्फ नवाबपुर रोड बनवा दें, ठीक है ना, पूरे नवाबपुर रोड का वोट इनको मिल जाएगा। और बोलो अगर जीतना है ना, अपनी एक शुगर मिलकर 1 महीने का प्रॉफिट है ना, नवाबपुर रोड बनवा दें। सारे वोट देंगे। सारे वोट देंगे, उनको ना दें तो फिर पकड़ लेना आप आके। आप किसको वोट दे रहे हैं? अभी आप भी नहीं दे रहे जनाब। मान लें वोट दे दें, नहीं देना है ना, अपना वोट जाया करना है, देना ही नहीं है। तो गलत बात है। कहते हैं वोट कौमी फरीजा होता है, देना चाहिए। इस कौमी फरीजे को जाया करना चाहिए, मैं ये कहूंगा। क्यों? अगर कोई नया बंदा आता है जो मुल्क और कौम के लिए ठीक है फिर तो ठीक है, नहीं तो सब आजमाए हुए सब फारिग। वोट तो यार आपको बताया था पहले भी भाईजान, वोट हमने एक ही देना होता है, राइट। वो इमरान खान का वोट था, वो आपको के सामने है, जो पोजीशन देख रहे हैं इस टाइम आप सोचते आप। मेरी गुजारिश यही है तमाम जो भी कोई इस टाइम जमात में आए और वज़ीर आज़म साहब बने, ख़ुसूसी ख्याल करें आप अवाम पे जो बजट बढ़ रहा है वो पड़ रहा है। इस समय जो आप देख रहे हैं सूरत हाल सारी जो हम कर्जा उठा रहे हैं, इसका पैसा कौन तारेगा? ये तमाम वजन अवाम के ऊपर पड़ रहा है इस टाइम। बराए मेहरबान जिस किसी की भी हुकूमत बनती है, कर्जे से गुरेज करें आप, अवाम के लिए राय के लिए सोचें आप। पेट्रोल, बिजली बिल, गैस के बिल जो दिन ब दिन आप लोग बढ़ाए जा रहे हैं, इन पे तवज्जो फरमाएं। 5 रुपये कम करने से दूसरे को 5 रुपये बढ़ा देते हैं। पेट्रोल पर 5 रुपये कम किया आपने, इधर आपने बिजली बिल पे 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया। ऐसा मत करें, जाती अवाम के साथ ही है। एहसास करें आप, गैस के बिल और बिजली बिल दोनों पर खास तौर ख्याल करें। और यूरोप जो आप कर्जा उठा रहे हैं उसके लिए खास ख्याल करें, कर्जा मत इतना उठाएं जो अवाम के ऊपर सूद पर सूद पड़ता जा रहा है और अवाम ने तारना होता है। अवाम इंतहाई परेशान है। अंकल जी ये बताइएगा इलेक्शन में वोट किससे देंगे? इमरान खान। क्या वजह? बहुत सारी वजह है यार। तो एक बता दें।
सेहत कार्ड, उसकी लॉयल्टी, उसकी सिंसियरिटी, बहुत कुछ। हुकूमत ने तो उसे खुदे लाइन लगा दिया, वो इस वक्त जेल में है और उनके पार्टी का निशान भी नहीं है उनके पास। मुझे मेरे पता है हल्के में पीटीआई के कौन कौन से हैं। और पीटीआई की तो क्या वजह? बस दिल है। हाँ बहुत इतनी दिल लगी इमरान खान के साथ, कोई तो वजह होगी, क्या वजह? बहुत अच्छे है इमरान खान। लेकिन वो इस वक्त जेल में है और इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, फिर भी उनकी पार्टी को वो हाँ आज़ाद तो है ना, जीत जाएंगे इंशाल्लाह। उम्मीदवार जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे लगता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। भाईजान ये बताइएगा इलेक्शन में वोट किसे देंगे? हम सर वोट उसको देंगे जो गरीब का एहसास करेगा। हमारा घर में बैठने की जगह नहीं है, हम गरीब बहुत ज़्यादा हैं। हम रेडी जो है ये मालिक कोई और है, हम दिहाड़ी पे करते हैं। सुबह 10 से लेकर रात को 1 बज जाता है, लेकिन हमारा घर का खर्चा नहीं पूरा होता, ना ज़मीनें मिलती हमें बैठने के लिए, ना मकान है हमारे पास। हम क्या करें गरीब आदमी? हम उसी को वोट देंगे जो गरीब का एहसास करेगा। तक की जो 3 बड़ी पार्टी हैं इनमें से किसी को वोट देंगे? पीपल्स पार्टी, पीटीआई और नून लीग। जिसका दिल करेगा वो उसी को देंगे। तो क्या दिल कर रहा है? यहाँ से जहांगीर तरीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, उसके अलावा आमिर डोगर साहब हैं, इन दोनों में से किसको देंगे? जो गरीब का एहसास करेगा उसी को देंगे। भाईजान ये बताइएगा इलेक्शन में वोट किसे देंगे? पीटीआई। पीटीआई को, क्या वजह? आई लाइक पीटीआई। पीटीआई, लेकिन इमरान खान साहब तो जेल में है, क्या हुआ? जेल में है तो इसका कोई इशू नहीं। वो इलेक्शन नहीं लड़, इलेक्शन नहीं लड़ रहे फिर भी हमारा वोट पीटीआई को जाएगा। पल्ला भी नहीं है इलेक्शन। ना हो पल्ला जरूरी तो नहीं पल्ले को देना। तो इमरान खान जिसको खड़ा करेंगे उसको देंगे। बिल्कुल उसको देंगे। किसी को भी नहीं। यार आप नौजवान हैं, आप नहीं वोट देंगे तो कौन देगा? आगे दे दे के धक्के खा लिए ना, वोट देंगे शायद मुल्क की तकदीर बदल जाए। जिसको भी दिया वही चोर निकला। अरे चोर हैं, सभी चोर हैं, ये वोट ही नहीं दे रहे। नहीं बंद कर दिया, उंगली पे निशान ही नहीं लगवाना। वोट इमरान खान को। क्या वजह? वजह और क्या आपको नजर नहीं आ रहा है? सारे चोरों को इकट्ठा किया हुआ है, सब चोरों को जलील किया हुआ है, हर जगह सही माहौल बनाया हुआ है, पाकिस्तान के जवानों में शऊर लाया है। और क्या करे? और कितनी वजह चाहिए आपको? आम में शऊर ला के हुकूमत ने उन्हें जेल में डाल दिया। तो हुकूमत, ये तो हम लोगों का माशरा ही ऐसा है कि हम पे ऐसी हुकूमत आ गई और हम फिर भी उस हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। सर पाकिस्तान पीपल पार्टी को। क्या वजह? वजह यह है कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मैं सपोर्टर हूँ और उन्हीं का ही वोटर हूँ। पीपल्स पार्टी के कोई से 5 काम गिनवा दें इस हल्के में। पीपल पार्टी ने यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान को खुशहाल किया है, मुल्तान में यूनिवर्सिटी दी हैं, फ्लाई ओवर्स दी हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया। और हमारे हल्का जो NA 152 है उसके अंदर सब काम जो तरक्याती काम है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ही कराए हैं। मीन्स वाटर सप्लाई, रोड, बिजली सब यूसुफ रज़ा गिलानी ने ही दी हैं। और हम तकरीबन 20 साल से ही यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ ही हैं। इमरान खान जिंदाबाद। तो क्या वजह? बस वो एक नेक इंसान है। ये बहुत महंगाई बढ़ाई थी उन्होंने अपने 3.5 साल दौरे इक़्तिदार। बढ़ाई तो इन्होंने बढ़ाई है, उसने क्या बढ़ाई है? नहीं बढ़ाई। उन्होंने क्या बढ़ाई है? उसने तो अच्छा किया है, बल्कि वो तो कौम के लिए लड़ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है। इमरान खान जेल में भी शहजादा है जी, वो भारी है इन पे। जेल में भी जाके वोट डालना पड़े डालेंगे। डालेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, वरना किसी को नहीं डालेंगे। ये बताइएगा इलेक्शन में वोट किसे देंगे? इमरान खान पीटीआई। क्या वजह? बस दिल लगी है हमारी। सब इस वक्त जेल में हैं। कोई बात नहीं, जेल में या बाहर है, हम उनके साथ खड़े हैं। मर्जी को टिकट दे दे आप इमरान खान के। हम इमरान खान। किसी को भी नहीं देना। जवान है, आप नहीं वोट देंगे तो फिर कौन देगा? वोट देंगे शायद मुल्क की तकदीर बदल जाए। अगर हम किसी को भी वोट दें तो मेरे ख्याल में हमें कोई फायदा नहीं है। वोट तो एक कौमी फरीजा होता है, देना चाहिए। 3 बड़ी पार्टीज हैं, इनमें से अगर किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो किसका करेंगे? मैं फिलहाल किसी को भी वोट नहीं देने वाला। वोट जाया कर देंगे। वोट जाया करूँगा। क्या वजह है वोट जाया करने की? मायूस हो चुके हैं सियासत से। सियासत से भी मायूस हैं और पाकिस्तान के हालात से भी। छोड़ने के चक्रों में ऐसा ही समझ लें, रशीदा अप्लाई किया है कहीं? ऐसा समझ लें कि हो भी गया। क्या है? जा रहे हैं जा रहे हैं। यहाँ से 4-5 और को भी बुला लीजिएगा वहाँ जाके। वोट किसे देंगे? वोट नून लीग के देंगे। नून लीग को। क्या वजह? तो कह रहे थे बहुत महंगाई बढ़ाई है इन्होंने। ये तो अब सस्ता कर देगा। आके सस्ता कर देंगे जो महंगाई बढ़ाई। हाँ जी। नून लीग के कोई 5 से 5 काम तो गिनवा दें इस हल्के में। सबसे बड़ी ये मेट्रो नजर नहीं आ रही। ये बताइएगा इलेक्शन में वोट किसे देंगे? वोट मैं पीटीआई को दूंगा। क्या वजह है? वजह ये है कि जो है ना पीटीआई मुखलिस है और बाकी जो हैं वो और खाओ पी रहे हैं। चोर नहीं कहो यार, खाओ पी। और नहीं। हाँ खाओ पी रहे हैं।
जहांगीर तरीन साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक पार्टी के सरबराह हैं, उनको क्यों नहीं वोट? जहांगीर तरीन जहांगीर 149 तो लौटा है यार वो। अपनी पार्टी बना लिया और सरबराह है, और मुल्तान की हल्के से इलेक्शन। पार्टी तो बना ली है, उसको सपोर्ट है नून लीग की अभी, तो फिर जाहिर है वो भी लौटा है। भाईजान आप बताइएगा, आप वोट किससे देंगे? पीटीआई को। क्या वजह? बस पीटीआई मुझे प्यारा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ जी, उससे मोहब्बत है हमारा। मोहब्बत क्या वजह है इतनी मोहब्बत? खान साहब से बहुत मोहब्बत है, बहुत। साहब जो है इस वक्त जेल में हैं और आसार भी नहीं है बाहर आएंगे, और इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे। इलेक्शन न लड़े जो भी है, हम वोट इमरान खान को देगा। भाईजान ये बताइएगा, इलेक्शन में वोट किससे दें? इमरान खान। क्या वजह? बस जेल में है इमरान खान साहब इस वक्त, इलेक्शन भी नहीं लड़ रहे, ना लड़े, अल्लाह का निशान भी छीन लिया। कोई मसला नहीं है, भी वोट इमरान खान का वोट। इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाएंगे और जेल से बाहर आ जाएंगे इंशाल्लाह जीत जाएंगे। भाईजान आप बताइएगा, आप किसे वोट देंगे? नून लीग को। नून लीग को। क्या वजह? बस भैया देते नून लीग को है। पीटीआई। क्या वजह? यार पीटीआई एक अच्छी जमात है और पढ़े लिखे लोगों की जमात है। नो डाउट उसके अंदर थोड़े से प्रॉब्लम आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम उसको छोड़ दें। कहते हैं बहुत महंगाई बढ़ाई थी इमरान खान साहब ने। जो लोग समझते हैं ना, उनको खुद नहीं पता कि महंगाई होती क्या चीज़ है। जेड़ा कोई चंगो सी उंडे सू केड़ा चंगा हाल तक हैं, हाली जाई तक कोई पता नहीं लगता भी है ना, जेन कोई बन सी तो वाले। जहांगीर तरीन साहब इस हल्के तो इलेक्शन लड़ रहे ने, ते आमिर डोगर इन्हें चुके नु देना जेनू सही जेड़ा चंगा सी, जेड़ा गरीब बंदी हमदर्दी चंगा। हुन तुसी पैसे लेने ने उन्हां कोल, जेड़े कम उन्हां पिछे कराए ने, ओदे मुताबिक किनु वोट देओगे? या पैसे शैसे लै के फिर वोट देना? पैसे लै सू विदेशी तो पैसे लै सू, एक पैसे ही वोट दे दसो। जहांगीर तरीन साहब बड़ा पैसा वंड रहे ने इस हल्के च। बाबा सही बांट रही है तो जहांगीर नु किस ने साडी किस ने जरूरत पूरी जे करे सी तो वोट दे दे। एक पैसे तुसी चाहंदे हो कि ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। असा तो सही साढ़े 10 वोट हैं, ठीक है ना, 10 वोट तो लाख रुपए ने को लाई सू देवे तो पर किस ने ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਤੇ 10 ਵੋਟ ਆਪਣੇ ਲੈ ਜਾ। देवा पीटीआई वाले दे छोड़न या आमिर डोगर, कोई भी दे देवे जे ऐसे वोट बेचना तो नहीं चाहिए, गलत गल। ऐसे सर जी साडी जी कोई नहीं सुनता तो ऐसा कि बनू गरीब, ਇਹ तो दसो ना। ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੇਚ हाँ